हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज लेकर। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। चार्ल्स बेबेज ने साथ में एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किया था। ओके, तो बात करते हैं डी ऑप्शन के बारे में। जो आपका ऑप्शन डी है ये इन्वेंट करा था आपके हरमन होलरेथ। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, हरमन होलरेथ। ओके, तो ये पंच कार्ड इन्होंने इन्वेंट किया था। और चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था डिफरेंशियल इंजन और साथ में एनालिटिकल इंजन। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ईडी सैक। तो ईडी सैक का फुल फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक, सी से आपका है कैलकुलेटर। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिप इज कॉमन निकनेम फॉर, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। इंटीग्रेटेड चिप्स को शॉर्ट में हम आईसी भी कहते हैं, सॉरी इंटीग्रेटेड सर्किट को हम शॉर्ट में आईसी भी कहते हैं। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है आपके वो आए थे आपके सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ओके, सेकंड जनरेशन में ये आए थे और इनमें क्या किया जाता था, लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, सेकंड जनरेशन में। ओके, तो अगर हम बात करें ऑप्शन डी के बारे में, तो ये आपके आए थे सेमीकंडक्टर्स जो है वो आपके आए थे फोर्थ जनरेशन में। और सेमीकंडक्टर्स जो है आपके वो इस्तेमाल होते हैं फॉर प्राइमरी स्टोरेज। ये आपके प्राइमरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और साथ में फोर्थ जनरेशन में आपके जो मैग्नेटिक डिस्क थे, आपके जो मैग्नेटिक जो डिस्क थे वो आपके यूज़ होते थे फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे मैग्नेटिक डिस्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। तो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रिंटेड आउटपुट तो जो होता है वो हमारे पास होती है हार्ड कॉपी। ओके, जैसे हम कभी कभी साइबर कैफे में जाते हैं तो प्रिंट निकलवाते हैं तो वो हार्ड कॉपी होती हैं। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका स्क्रीन आउटपुट, जो कि हमें डेस्कटॉप पे दिखता है। सामने जो स्क्रीन है उस पर कोई भी पेपर है या कोई भी उसमें फाइल है या डॉक्यूमेंट है तो उसको हम रेफ़र करते हैं एज अ सॉफ्ट कॉपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन अ मशीन, तो इसका राइट आंसर बताया क्या होगा? देखो, जब कभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करवाते हैं तो उसमें ये बताना है कि कौन सा सीक्वेंस है जो हमारा जो प्रोग्राम है वो फॉलो करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। सबसे पहले वो डेटा को फेच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है और लास्ट में हम उसे स्टोर करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से ये किसका एग्जाम्पल्स है? ये है आपके एग्जाम्पल्स मॉडिफायर कीज़ के। ओके, तो JKSS भी कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम करता है। और फंक्शन कीज़ के बारे में तो हम सब जानते हैं, जो कि आपकी स्टार्ट होती है F1 से लेके F12 तक। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप फ्री PDF का जो फैसिलिटी है वो ले सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को फ्री PDF चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप व्हाट्सएप मैसेज करें। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम JKPSI के लिए तैयारी करेंगे इसी चैनल पे, तब हम पूरा डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी डेली बेसिस पे वीडियोस रहेंगी। तो हमारे साथ बने रहें ताकि आपकी जो JKPSI की तैयारी है वो भी अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डज MICR स्टैंड्स फॉर? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। इसको एज इट इज़ आपको याद रखना है। JKSS भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछता है, ज़्यादा नहीं तो अगर 15 मार्क्स का इसका वेटेज होगा तो आपका 3 से 4 मार्क्स जो है वो इन्हीं फुल फॉर्म्स के बेसिस पे होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर्स एंड हेडफोन्स? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आउटपुट। ये दोनों हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही जो है आपका वो कलेक्शन है किसका? प्रोग्राम्स का। ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम JKPSI के लिए तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अगर JKP कांस्टेबल का पेपर टाइम से हो जाता है तो आपको काफ़ी अच्छे से पेपर अटेंड करना है और पेपर अच्छे से करके आना है। तो बिना घबराए, बिना टेंशन लिए आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये भी काफ़ी आसान और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लिनक्स। तो और भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके बारे में हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बात करें ऑप्शन ए के बारे में, तो ये आपका गूगल क्रोम जो है वो आपका एक सर्च इंजन है। जो भी आप मतलब सर्च करना चाहते हैं इसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम में जाके। ठीक है, और डीबगर की मैं बात करूं तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML टैग्स कंसिस्ट्स ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विदिन। तो जब भी हम HTML को देखते हैं तो उसमें जो ब्रैकेट्स का यूज़ होता है वो होता है आपका एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है आपका ऑप्शन ए। तो HTML का जो फुल फॉर्म है ये बहुत आसान है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और साथ में आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ URL? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो URL बेसिकली एक एड्रेस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो, ये क्वेश्चन भी आ गया जो कि JKSS ने एक बार पूछा भी था और काफ़ी सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया था। तो इतना आसान क्वेश्चन देख के फटाफट से ऑप्शन लगाने की कोशिश मत करना। इस क्वेश्चन को भी, इतने आसान क्वेश्चन को भी बड़े आराम से आपको पेपर में अटेंड करना है। तो www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बटन मेक्स अल्फ़ाबेट और लेटर्स इन अपर केस एंड लोअर केस? और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शिफ्ट। तो अगर आप अपर केस और लोअर केस
का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का यूज़ जो है वो करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कैप्स लॉक। तो इसको यूज़ किया जाता है टू मेक द अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर अलाउज यूज़र टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डाटा। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो स्प्रेडशीट में ही, जो कि हम MS एक्सेल में देखते हैं, तो उसी में हम रोज़ और कॉलम्स का जो है वो हम कैलकुलेशंस करते हैं। जब उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे तो उसमें कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो अगर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को आपको ओपन करना है तो उसका जो आपको शॉर्टकट की है वो है आपका ऑप्शन डी, Ctrl+Shift+F। ठीक है, तो फ़ॉन्ट से F से फ़ॉन्ट बनेगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू मूव द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस। तो अगर हमें प्रीवियस वर्कशीट पे जाना है तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, इसके लिए रहेगा Ctrl+पेज अप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं थोड़ी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका पेपर है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर आपका पेपर टाइम से हो गया तो आपका जो टाइम है वो ख़राब अभी नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ आपको करवा रहा हूँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। द की F12 ओपन्स। तो F12 की सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये एक हमारी फंक्शनल की है। ओके, तो SSB इस तरह के सवाल पूछेगा। तो F12 की से हमारा क्या होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो F12 को की को इस्तेमाल करके उसको सेव एज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्टकट की टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन MS एक्सेल। तो उसके लिए कौन सी की का हम इस्तेमाल करेंगे, F4 का। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप Ctrl+F4 का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो PC है वो क्या हो जाएगा, शट डाउन। तो शट डाउन के लिए हम शॉर्टकट में क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+F4। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आपको बताया है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज्ड टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन। तो अगर आपको पेज का साइज और उसका मार्जिन चेंज करना है वो आप चेंज कर पाएंगे पेज लेआउट में। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, आने वाले टाइम पे हम और भी क्लासेस लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का पेपर जो है वो आपकी मेहनत के अनुसार काफ़ी अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।